सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अजहर जावेद, और मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे कुलीग अहमद हसन अरबी, जिनको आप आजकल काफ़ी देख रहे हैं स्क्रीन पर, और उनके जो तबसरे हैं, तज्ज़िये हैं, वो काफ़ी सुने और देखे जा रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त अपने जिस दौर से गुजर रहा है, वो आप एक पाकिस्तान का एक नया जन्म कह सकते हैं। नया जन्म इस लिहाज से कि पाकिस्तान की जो वैल्यू थी, या पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पे या अंदरूनी तौर पर जो एक मिसकंसेप्शंस फैलाई जाती थी या फैलाई गई थी जानते बूझते इंटरनेशनल ताकतों ने, वो पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता था। कहा यह जाता था कि ये आलमी सतह पर भी कमजोर है, अंदरूनी तौर पर भी ये खलफिशार का शिकार है। लेकिन मोदी की एक गलती ने इस पाकिस्तान को ना सिर्फ आलमी सतह पर इस तरह उभार के सामने लेके आए, जिस तरह एक चांद होता है, चांद की रोशनी जैसे सबको नजर आती है, और पाकिस्तान दुनिया के उफक का उभरता हुआ चांद करार दिया जा सकता है। और इसी तरह हमने देखा कि जो अंदरूनी तौर पर भी कौम मुत्तहिद हुई, और न सिर्फ मुत्तहिद हुई, हमने देखा कि पाक फौज से आगे ये बढ़ के पाकिस्तानी इंडिया के साथ लड़े हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारत, जो एक सुपर पावर होने के जोन में मुब्तला था, वो अब अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार हो रहा है। जो इल्जामात या जो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में फैलाई जाती थी, अब वो अमली तौर पर भारत शिफ्ट हो गई है। भारत जो जंग हारा, अपने गुडी मीडिया के जरिए वो जो मर्जी तासर दे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आवाजें न सिर्फ उठ रही हैं, बल्कि तवाना आवाजें उठ रही हैं। मोदी का गला पकड़ा जा रहा है, मोदी को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, उसे शिकस्त का जिम्मेदार कहा जा रहा है। और इसी तरह जो उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो उनकी एयरफोर्स हो, आर्मी हो, या डिप्लोमेसी, जैसे जयशंकर के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस के सरबराह हैं, उन्होंने भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं, जवाब तलब किए हैं। वो क्या है, सारी मामलात क्या हैं, और भारत एक इंटरनेशनल वफ्द भेज रहा है उनके अपने सियासतदानों का, जिसके लिए उन्हें अपनी बीजेपी से तो बंदा नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस से उधार लिया बंदा, और उसमें 3 कांग्रेस के भी लोग हैं। इस पे बात करेंगे। अहमद अहमद, जिस मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तानी तो मुत्तहद नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी, वो जारयत का मुजाहरा करने वाला पड़ोसी, अपने अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है वहां पे, कुछ हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे आपने शुरू किया कि पूरी दुनिया का इस वक्त माहौल चेंज हो गया है, इन्वायरमेंट ही बदल दिया है इस पिछले 10-12 दिनों के कॉन्फ्लिक्ट ने। पाकिस्तान के अंदर जहां पे हमारी पूरी कौम को यकसर तब्दील करके रख दिया, हमारे डायनामिक्स तब्दील करके रख दिए, हमारी जो आम हालात में जो सोशल फैब्रिक था उसको तब्दील कर दिया, हमारी जो मीडिया है उसको तब्दील, डिस्कोर्स तब्दील करके रख दिया, टेम्परामेंट तब्दील कर दिया। जहां पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा तब्दीलियां आई हैं, उसी तरह पूरी दुनिया के अंदर इसके इफेक्ट्स जा रहे हैं। पाकिस्तान हैज एक्चुअली इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, चाहे टर्की हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आप इनको देख लें। और इसके अलावा पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, और जो इवन जो साउथ ईस्ट एशिया, पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त गौर से देख रही है, माइक्रोस्कोप लगा के देख रही है कि पाकिस्तान के आगे मूव्स क्या होने वाले। पाकिस्तान ने, आई वाज स्टडिंग दिस वेस्टर्न, एक बहुत ऑनरेबल वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके तज्जिए बहुत डेप्थ वाले होते हैं, स्पेशली मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के थ्रू। उन्होंने ये कहा कि चाइना 20 साल से कोशिश कर रहा है अपने आप को एक अस्करी ताकत के तौर पे एस्टेब्लिश करने की, लेकिन उसको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। तो ये पाकिस्तान है जिसने चाइना की वॉर मशीन को ब्रेक थ्रू दिलवाया है वेस्ट की वॉर मशीन के ऊपर। तो जिस तरीके से राफेल्स गिराए हैं हमने, पूरा वेस्ट आप देखें इस वक्त जंगों में इन्वॉल्व है, उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो वॉर्स और असलहा और एम्यूनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसको जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडियन पायलट्स के जो राफेल से उसको जलील किया और उनको गिराया, उससे एक पूरी दुनिया के अंदर एक शिफ्ट आया है।
और जाहिर है इस वक्त हर मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बनाना चाहता है। अजहर भाई, आपको याद होगा कि हमने कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम किया था, तो जब बांग्लादेश वाला सारा मामला हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि इस वक्त दुनिया की इन्वायरमेंट ऐसी इंटरनेशनली बन रही है कि हम कुछ करें या ना करें, चीजें सारी हमारी फेवर में जा रही हैं। तो आपने हम्म। एग्जैक्टली देखा कि हर जो नया इवेंट आता है पूरी दुनिया के अंदर होता है, वो पाकिस्तान को मजीद से मजीद बेहतर करता चला जाता है। सो वही ये इंडिया वाले मामले में भी इसने तो बिल्कुल यकसर तब्दील कर दी हर चीज। अब ये जो इस वक्त इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं, वो पैनिक देख रहे हैं। इनके सारे वॉर प्लान्स जो अपने जहन के अंदर इन्होंने वॉर डॉक्ट्रिन्स बनाए हुए थे, जो इनके रिसर्चेज हो रही थी पिछले 5-6 साल से, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके की स्ट्रेटजीज बना रहे थे, वो बिल्कुल ही फेल होके रह गई। अब आपको वहां पे पैनिक नजर आ रही है। अब आपको हर तरह की आवाजें उठती नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ आवाज उठ रही है। कांग्रेस जो है, उसने वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने डैगर घुसाया हुआ है बीजेपी के अंदर, और अब उसको बस ट्विस्ट करते चले जा रहे हैं, यानी जलील कर रहे हैं इनको। वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी या बाकी जो कांग्रेस है वो स्टेटमेंट्स दे रही है मोदी के बारे में। लेकिन ये जो हरकत इसने की है कि शशि थरूर को, वो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आई टोटली एग्री कि जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके साथ द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन वाज जयशंकर। जयशंकर से बुरा कुछ नहीं हो सकता इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ। तो उसके ऊपर भी लोगों का एतमाद खत्म हुआ है, तो अब शशि थरूर को ये आगे लेके आए, विच अगेन वो एक और एक पैनिक के अंदर उनका एक स्टेप है। शशि थरूर को सिर्फ आगे इस वजह से लेके आए क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है, बाकी आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल या जो इंटरनेशनल रिलेशंस की डेप्थ है वो शशि थरूर के पास भी नहीं है। सो वो अब समझने की बात यह है कि वो एकदम से ये क्यों कर रहे हैं, उसको जल्दी क्या है कि फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इंडिया के अंदर रखा हुआ है, वो अपने एंड के ऊपर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और ये 8-9 लोगों का ये एक ग्रुप बना के पूरी दुनिया के अंदर भेज रहे हैं। उसका मकसद ये है कि ये प्लान कर रहे हैं अगले 15-10-15-20 दिनों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मेजर एक्शन, और उसके लिए ये बहुत जल्दी में पूरी दुनिया के अंदर लोगों को भेज रहे हैं ताकि कुछ सपोर्ट गेन कर सकें उस एक्ट से पहले। कल राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, पिक्चर जो फिल्म अभी उनकी बाकी है, बॉलीवुड उनके दिमागों के अंदर घुसा हुआ है, तो उसी वही लैंग्वेज बोलते हैं। और उसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पोस्टपोन हुआ है, वो हम बदला लेंगे और वो सारा कुछ इस तरह की सारी बातें। सो ये एक ऑफेंसिव प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ अगले 10-15-20 दिन के अंदर। अगर नहीं करते तो ये मुआवजा होगा, और ये पाकिस्तान के शहरों को टारगेट करने का प्लान है या इनका ग्राउंड इन्वेजन का प्लान है। बहरहाल ये समझ ये रहे हैं कि अब ये ज्यादा तैयारी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, और उसके बाद मोदी का जो कोई कुर्सी है, कोई सीट है, वो शायद बच जाए। तो ये इनका उसका कॉन्टेक्स्ट है, ये इनका प्लान है, ये इस वक्त जो इनकी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज है या जो ये करना चाह रहे हैं, वो क्लियर इशारा कर रही है कि इनका पाकिस्तान को लेके ये प्लान। लेकिन अहमद, एक दफा का सबक काफी नहीं होता? क्या आप नहीं समझते कि इस दफा, पिछली दफा तो पाकिस्तान ने रेस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाई, और इस दफा आपकी, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपकी जारी बात है, मुलाकातें भी होती हैं, आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी है, इस दफा कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ने भी कुछ उनके लिए खास रखा है कि अगर वो इस दफा आए तो इस दफा भी बच के नहीं जाने पाएंगे, या बल्कि बच के क्या हो सकता है, पाकिस्तान कुछ डिफरेंट करे इस दफा। मैं बिल्कुल आपको यही बताता हूँ, मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को आपसे ये बात करूंगा। अगर ये 100 दफा हमला करेंगे ना, तो हर दफा इनके लिए एक डिफरेंट चीज तैयार होगी, हर दफा इनके लिए एक डिफरेंट रिस्पॉन्स तैयार होगा। 100, हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल वॉर सिनेरियोज बिल्ड करके ये देख लें। इनकी सोच जहां पे खत्म होती है, अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम जो पाक फौज पे और पाकिस्तान पे, वहां से शुरू होता है। ये जो मर्जी कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज तैयार है, लेकिन हमारी कौम को और हमारे जो अशराफिया है उसको ये बात समझने की जरूरत है कि जो इस वक्त इंडिया के डायनामिक्स हैं, जो पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं, और लार्जली जो बिगर पिक्चर है, जो पूरी दुनिया के डायनामिक्स हैं, हम दुनिया में जंगें जो हो रही हैं, दुनिया का जो मिजाज है, जो नेचर ऑफ द वर्ल्ड है, जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसके मुताबिक अब ये जो इंडिया के साथ फेस ऑफ शुरू हो गया है, ये जल्दी खत्म नहीं होगा, ये लंबा चलेगा। दरमियान में ऐसे फेजेस आएंगे, जैसे आजकल का दौर है, ऐसे कभी लगता ही नहीं था कि जंग थी, बिल्कुल अमन है, हम्म। और फिर उसके बाद एकदम जंग शुरू हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। सो आप इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अभी देखें, मोदी अगर हट भी गया तो कांग्रेस नहीं आएगी,
क्योंकि उनके इलेक्शंस हुए हैं, अगर मोदी हट भी गया तो बीजेपी का ही कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली योगी आदित्यनाथ होगा, और जो ज्यादा बड़ा कसाई होगा, मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला होगा, उसी को वजीर आजम ये बनाएंगे। तो इंडिया के साथ जो अब ये शुरू हो गया है सिलसिला, जैसा मैंने आपको बताया, एक फेज हुआ, पहली बैटल पाकिस्तान जीता, दूसरी के लिए अब वो तैयार है, दूसरी के बाद फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर मल्टीपल बैटल्स होंगी, मल्टीपल जंगें होंगी, इसमें से कोई एक छिड़ के जंग बड़ी भी हो सकती है। सो ये जो अब बैटल सिनेरियो है हमारा, जो पीस टाइम था वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान का। अब हमारा जो अगले 4 5 6 साल, जो मुझे समझ आ रहा है मेरी नाकिस अकल के मुताबिक, वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के अंदर, हमारी पीस टाइम डिप्लोमेसी खत्म है, अब वॉर टाइम डिप्लोमेसी, अब वॉर टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस है, वॉर टाइम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वॉर टाइम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, वॉर टाइम इकोनॉमिक पॉलिसी है। सो ये सब कुछ प्रैक्टिकली जो है वो तब्दील होके रह गया। और इसी पे मेरी ना कुछ यहाँ पर, क्योंकि हमारा वास्ता पड़ता रहता है इनसे, इंडियंस के साथ, कोई ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे थिंक टैंक्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ये इनको पिछले कई सालों से इनको घुसाया गया बाकायदा एक प्लानिंग के तहत। तो बहुत सारे लोग जो थिंक टैंक है वो इस वक्त इस नजरिए के हामी हैं कि जो जयशंकर हैं, जो इनके वजीर हैं खारजा हैं, उनको तब्दील होना चाहिए। और वो इस पे कड़ी तनकीद कर रहे हैं भारतीय हुकूमत पे कि उनके पास एक जो अपॉर्चुनिटी मिल, अगर आपने प्लान करना था कोई इस तरह का अटैक, तो आपको दुनिया को एतमाद में लेना चाहिए था। तो इस वक्त अंदरूनी तौर पर और बैरूनी उनके जो दिमाग बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि इस टाइम इसको हटा के, बल्कि अमली तौर पे तो अगर दूसरा डेलीगेशन आ रहा है तो हट तो गया, क्योंकि अब जंग है, जंग में वो ऐलान नहीं कर सकते कि जी हमने अपने वजीर को हटा दिया। तो इस वक्त एक चीज पे इतफाक पाया जा रहा है इंडिया में कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी को, वजीर खारजा को हटाया जाना चाहिए। तो ये एक बात यहाँ पे हो रही है, और ये एक चीज की वाज़ेह सबूत है कि इंडिया जो है वो आलमी तौर पर नाकाम हुआ है। जो बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेमी, वो भी अभी पाकिस्तान में थे, 2 दिन रह के गए हैं। और हमारी जो इतलात हैं वो इस बात पे, जो बरतानिया है वो भारत भी वो जाएंगे, और वो उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ सीज फायर जो है मुस्तकिल हो और इस तरह की लड़ाई ना हो। लेकिन बात आपकी वही है कि नजर नहीं आ रहा कि इस तरह की कोई चीज जो है वो स्टेबल हो, और पाकिस्तान पे अगर इंडिया मतलब बैक फुट पर चला जाए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप इस वक्त आलम इस्लाम जो है, अभी आपने एक बात की कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का लीडर बन के उभरा है। क्या अब सऊदीया, कतर, दुबई, टर्की, आज़रबाईजान, इस तरह ये जो मुल्क हैं, और ख़ास तौर पे ये जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, क्या अब ये एलानिया तौर पे तो काफ़ी हद तक आए हैं, किसी भी भारतीय एग्रेशन की सूरत में अगले में इनको कहाँ खड़ा देख रहे हैं, इनकी क्या हिकमत अमली देख रहे हैं, पाकिस्तान को ये कितना सपोर्ट करेंगे अब आगे आके? लेकिन अभी जियो पॉलिटिक्स में ना वो कहते हैं यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। आप हालात को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, हालात के मुताबिक आपको चलना होता है ना, एक हद से ज्यादा आप हालात को मोल्ड नहीं कर सकते। इस वक्त जो जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट है, वो कोई कम अकल इंसान भी हो तो उसको भी पता है कि वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान को हर अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज इस वक्त हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी वजह से जो इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मिल रही है, पूरी दुनिया के पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हालात डेवलप हो रहे हैं, जो कि अमेरिका चाइना का इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, बांग्लादेश के हालात, नेपाल के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मिडल ईस्ट के अंदर जो जंगें हो रही हैं, वो सारे हालात डायरेक्टली पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। और आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में या मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अगर आप ये पहले 10 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपने देख लिया हालात किस तरीके से चेंज हुए। जो दूसरा फेज हॉस्टिलिटीज का आएगा, दूसरे फेज के बाद हालात कई हजार गुना तब्दील हो जाएंगे जो पहले फेज में हुए थे, और पाकिस्तान की फेवर में आना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान के हक में आना शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम वर्ल्ड का सोल लीडर, एज अ सोल लीडर पाकिस्तान इमर्ज किया है, द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, वाहिद इस्लामी मुल्क है जो पिछले कई सालों के बाद जिसने किसी न किसी कैपेसिटी में कुफर को पीछे धकेला है। आप देखें, फलस्तीन से लेके गाजा से लेके अफ्रीका के अंदर ये जो इंडिया के साथ हुआ है अभी, ये मुसलमानों की पहली जीत है, पहली विक्ट्री है। तो ऑटोमेटिकली जो मुस्लिम पाकिस्तान है, इट हैज इमर्ज एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मैंने
पहले भी आपको कहा था कि पॉलिटिक्स की जब हम इंटरनल बात करते थे तो हम कहते थे कि अब इस वक्त जो हालात आगे ऐसे आने वाले हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा होगा वो और पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा वो रेलिवेंट रहेगा, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में जो नहीं खड़ा होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अब आगे आके मुस्लिम वर्ल्ड में वो मुल्क जो पाकिस्तान का साथ देगा, खुल के देगा। अवाम तो हर मुल्क की पाकिस्तान के साथ है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसकी अवाम पाकिस्तान के साथ ना हो। हुकूमतें जो पाकिस्तान का साथ देंगी, खुल के देंगी, कश्तियां जला के देंगी, इश्क और जुनून के साथ देंगी, ओपनली देंगी, वो रेलेवेंट रहेंगे, वरना वो भी इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये क्लियर आप देख लें कि जो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा तो फिर वो किसका साथ देगा? फिर वो भारत का साथ देगा। और भारत का जो हाल हुआ है, जो फ्रांस ने हथियार दिए तो भारत ने फ्रांस के साथ क्या करवाया, रशिया बेचारे ने अपना S-400 दे दिया इनको, उसके साथ इंडिया ने क्या उसका हाल करवाया, इसराइल ने ड्रोन्स दे दिए, 100 के करीब हमने मार के गिरा गिरा दिए। सो इस वक्त जो दुनिया का मिजाज है उसकी अंडर जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है उसको समझते हुए जो मुसलमान मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा अल्लाह उसको इज्जत देगा। जियोपॉलिटिक्स ऐसी बनी हुई है कि उसको इज्जत मिलेगी। जो इंडिया के साथ खड़ा होगा उसका वही हाल होगा जो इसराइल का हो रहा है, उसका वही हाल होगा जो इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले ममालिक का हो रहा बहुत शुक्रिया अहमद। आज का ये प्रोग्राम था और बड़ी आपने इन डेप्थ बात की और हमने भारत और इंटरनेशनल लेवल पे बात की। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि जैसे अहमद ने बड़ी राइटली जो है ये बात की है, आलमी दुनिया में इस्लामी ममालिक जो अपने आप को फौजी ताकत के तौर पर इतना आगे नहीं समझते थे, अब उनके पास एक लीडर की सूरत में पाकिस्तान आ गया है। और मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी यहाँ पर लंदन में, बड़े मुस्लिम कुछ सफारतकारों से बड़े ताल्लुकात हैं, तो वो ये मुझे खबर एक दे रहे थे कि आने वाले दिनों में सऊदीया, यूएई, कतर, टर्की और अज़रबैजान से अहम जो लोग हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान से राब्ते भी किए जा रहे हैं और एक मुकम्मल सॉलिडारिटी ऑलरेडी उन्होंने शो की है। तो ये आगे मजीद सॉलिडारिटी शो करने जा रहे हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान को अल्लाह एक और बड़ी इज्जत और मुकाम अता फरमा रहा है। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा कायम रखे और इसके जो दुश्मन हैं, चाहे अंदरूनी हैं या बैरूनी, उन सबको निस्तो नाबूद करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।